नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोल आकार का छोटा और बड़े साइज़ का डिज़ाइन तैयार करेंगे और इस डिज़ाइन की मदद से आप थालपोस बना सकते हैं। टेबल के ऊपर या फिर डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए आप यह डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। छोटा वाला जो डिज़ाइन है इस तरीके से आप बना करके टेबल के ऊपर आप गुलदस्ता रख सकते हैं या फिर आप कॉफ़ी मग रख सकते हैं, ग्लास रख सकते हैं, चाय का कप इस पे आप रख सकते हैं। और इसमें मैंने स्टिच जो है बहुत ही आसान रखा है ताकि आप कम समय में ही इसे आसानी से तैयार कर सकें। और इसमें ऊन का जो कलर है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। और डिज़ाइन जो जैसा मैंने बड़ा वाला बनाया है, छोटा वाला भी सेम उसी तरीके से मैंने तैयार किया है और इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी। पूरा तैयार हो जाने के बाद इसे मैं आपको नाप करके अच्छे से बताऊंगी। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने क्रोशिया का जो साइज़ है वो 3.75 mm लिया है, क्योंकि ऊन जो है हमारा 4 प्लाई है। ऊन मैंने सिल्क वाला ऊन लिया है। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चैन लगाएंगे। ये हमारा 1 2 3 और ये 4। सबसे पहला वाला जो चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। और इसके बाद हम रिंग के अंदर 11 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे, रिंग से डालते हुए इस तरीके से निकालेंगे, फिर से फंदा लेंगे और 3 का 2 करेंगे, फिर से फंदा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया तैयार हो गया। तो हमने 2 तैयार कर लिया और हमें 10 बनाना है। टोटल हमें रिंग में 12 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस डिज़ाइन में मोती नहीं लगाया है। अगर आपको मोती पसंद है और आप मोती लगाना चाहते हैं तो आप इस डिज़ाइन में बीच बीच में मोती लगा सकते हैं। और मोती किस तरीके से लगाना है मैंने पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको मोती वाला बनाना है तो मैं उसका जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और साथ ही आप चैनल पे भी जा कर के देख सकते हैं। तो ये हमारा चैन मिला करके 12 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में, ये तीसरा वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर 3 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद ये जो नीचे हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच में खाली जगह है, यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो हमने जो पहले 3 चैन बनाया था तो इसे मिलाकर हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। बीच में हम एक चैन लेंगे और इसके बाद नीचे 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। एक और हम तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर एक चैन लगाएंगे और इसके बाद फिर से हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये वाला जो राउंड है पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बनते जाएगा और यहाँ पर जो सबसे लास्ट में ये वाला जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में खाली जगह है, यहाँ से भी हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम एक चैन लेंगे और फिर हम जो 3 चैन हमने शुरू में बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम इस तरीके से क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पूरा राउंड जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पर ये जो हमने एक चैन लिया था उसके बीच में डिज़ाइन बनाना है। तो ऊपर से हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे
इस तरीके से हम चैन को पकड़ते हुए पहले हम बीचों बीच जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगाएंगे और 3 चैन जो है हमारा हमेशा एक डबल क्रोशिया होगा। अभी हमें सभी जितना भी हमने एक चैन बनाया था सभी के बीच में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर हम 3 चैन लगा देते हैं। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा टोटल 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया और इसके बाद हम एक चैन लगा देंगे। फिर से हम यहाँ पर बीचों बीच 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, इस तरीके से। बस इसी तरीके से हमें पूरा बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। इसके बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। हमारा ये वाला जो राउंड है पूरा तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी हमें फिर से सभी चैन के बीच में डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो इसके लिए हम ऊपर का जो चैन है उसे हम पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे। हमने जो एक चैन बनाया था उसमें हमें बनाना है। तो इस तरीके से हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन लगाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। ये हमारा 1, 2 और ये 3। इसके बाद इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। फिर हम एक चैन लगा करके इसी के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो एक चैन हमारा हो गया और इसी के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। एक डबल क्रोशिया हो गया और ये 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें सभी जाली के बीच में 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। इसी तरीके से हमें ये वाला पूरा राउंड जो है यहाँ तक तैयार करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा और बना करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम एक चैन लगा देंगे और इसके बाद जाली के बीच में हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये वाला राउंड जो है हमें इसी तरीके से तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमें बुनाई करते समय ऊन को हल्के हाथों से पकड़ना है और बुनाई में जो हमारा चैन है वो भी हमें हल्के हाथों से ही तैयार करना है, तभी हमारा डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट होगा। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। फिर से हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम ये वाला चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन लिया था वहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले हम चैन को पकड़ते हुए बीच में जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया पहले तैयार करना है जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 3 चैन हो गया, एक डबल क्रोशिया, और इसी के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चैन लेकर के इसके बाद वाला जो जाली है ये वाला, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये वाला जो राउंड है इसे पूरा तैयार करना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, इस तरीके से।
हमारा ये वाला जो राउंड है पूरा तैयार हो गया। पूरा बनने के बाद मैंने यहाँ पर जो 3 चैन पहले बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में इसे मैंने लॉक कर दिया यहाँ पर। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी हमें फिर से जाली के बीच में डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो इसके लिए हम ऊपर का चैन पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये वाला राउंड हमें इसी तरीके से तैयार करना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन। ये हमारा एक चैन हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। तो ये वाला जो राउंड है हमें इसी तरीके से तैयार करना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। ये वाला राउंड जो है हमारा पूरा तैयार हो गया। लास्ट में मैंने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में मैंने लॉक कर दिया और अभी हमें फिर से जाली के बीच में डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऊपर से हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे। इस राउंड में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से तैयार करना है। तो पहले हम 3 चैन बना लेते हैं जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। फिर से हम एक चैन लगाएंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये वाला राउंड हमें इसी तरीके से तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। छठा राउंड हमारा तैयार हो गया और पूरा बनने के बाद हमने 3 चैन में इसे लॉक कर दिया। फिर हम चैन को पकड़ते हुए जाली के बीचों बीच जाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे। तो यहाँ हम पहले 3 चैन लगा देंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चैन लेकर के इसी के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये वाला जो राउंड है पूरा तैयार करना है। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम एक चैन लेकर के दूसरे वाले जाली में 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरा ये वाला राउंड तैयार करना है। हमारा 7 राउंड जो है पूरा तैयार हो गया और इसके बाद हमने ये पूरा बनाने के बाद 3 चैन जो लिया था उसके ठीक ऊपर मैंने लॉक कर दिया और फिर हम चैन को पकड़ते हुए ये जो हमने एक चैन बनाया था यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। जैसे हमने नीचे के राउंड में बनाया था सभी जाली के बीच में 2 डबल क्रोशिया, उसी तरीके से हमें ये वाला राउंड पूरा तैयार करना है। इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया। तो अभी हम यहाँ पर 3 चैन ले लेते हैं जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और हम एक डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चैन लेकर के इसके बाद वाले जाली में हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये वाला जो राउंड है पूरा तैयार करना है।
हमारा 8 राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो यहाँ पूरा तैयार हो जाने के बाद हम फिर से 3 चैन में इसे लॉक करेंगे। फिर चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच यहाँ पर जाली में हम आएंगे और यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। जैसे हमने नीचे बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें ये वाला राउंड तैयार करना है। तो इसमें अभी हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाना है। तो हमारा 3 चैन 1 डबल क्रोशिया हो गया और इसमें हम एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम 1 चैन लगाएंगे और इसके बगल वाले जाली में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस राउंड में हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन इस तरीके से बनाना है। हमारा 9 राउंड पूरा तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर पूरा राउंड ख़त्म होने के बाद 3 चैन के ऊपर इसे हम लॉक करेंगे और फिर चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और फिर हम 3 चैन बना देंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। अभी हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाना है जैसे कि हमने नीचे तैयार किया था। तो ये जो हमने 2 राउंड बनाया था 3-3 डबल क्रोशिया करते हुए, उसी तरीके से हमें 2 राउंड तैयार करना है। तो हमने 3 चैन बना लिया, जो हमारा एक डबल क्रोशिया है। अब इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम 1 चैन लेंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये राउंड हमें इसी तरीके से तैयार करना है। 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन। ये वाला राउंड पूरा तैयार हो जाने के बाद इसके बाद वाले राउंड में भी हम 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन इस तरीके से बनाएंगे। तो मैं आपको दोनों राउंड जो है बना करके दिखाती हूँ। हमारा टोटल 10 राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। ये हमने 2 राउंड जो है 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया करते हुए तैयार कर लिया, ये वाला राउंड और ये वाला। और अब हम किनारे का जो डिज़ाइन है वो हम तैयार करेंगे। अभी हम किनारा बनाएंगे और किनारा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पीला रंग का ऊन को लिया है। और अगर आप एक रंग के ऊन से बनाना चाहते हैं तो आप एक कलर के ऊन से भी तैयार कर सकते हैं। तो इसे हम जाली के बीचों बीच हम पीले रंग के ऊन को जोड़ देंगे यहाँ पर। और जो हमारा पहले का उजला वाला ऊन है उसे हमें कट नहीं करना है। और अभी हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन इस तरीके से ये वाला जो राउंड है पूरा तैयार करना है। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। ये जो हमारा उजला वाला ऊन है इसे हम थोड़ा सा फंदे को लंबा कर देंगे ताकि डिज़ाइन जो है खुले ना। इसके बाद इसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस राउंड में हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा पूरा राउंड जो है तैयार हो गया। लास्ट में हम फिर से हमने जो 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम इसे लॉक कर देंगे। और अब हम उजले वाले ऊन से डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसका जो फंदा है इसे हम थोड़ा लंबा कर देंगे ताकि यह खुले ना। अब हम उजले वाले ऊन से डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऊन में हम चैन देते हुए इस तरीके से जाली के बीचों बीच बराबर कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 चैन हो गया, 2 और ये 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया और ये
2, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसमें हम 2 चैन लगाएंगे और इसी के अंदर हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया और ये 3। इसके बाद हम एक चैन लगा देंगे और इसके बाद ये वाला जो जाली है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया तैयार करना है। हमारा एक डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम एक चैन लगाएंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम 2 चैन लगाएंगे और इसी के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया और तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से ये वाला जो राउंड है हमें पूरा तैयार करना है। एक जाली में हमें 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है और एक जाली में हमें एक डबल क्रोशिया तैयार करना है और बीच बीच में हम एक चैन देंगे। तो ऐसे ही हमें ये वाला राउंड पूरा तैयार करना है। हमारा ये राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। फिर से हमने जो शुरू में 3 चैन लिया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। अभी हम यहाँ पर 3 चैन तैयार कर लेंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3। इसके बाद हम एक चैन और लगा देंगे जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच का दूरी होगा। इसके बाद हम नीचे ये जो हमारा दूसरा वाला जो चैन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम एक चैन लगा देंगे और फिर नीचे ये जो हमारा चैन है डबल क्रोशिया का ऊपर वाला चैन, तो वहाँ से भी हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। फिर से हम एक चैन लगाएंगे। अभी हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। फिर हम एक चैन लगा करके बीचों बीच भी हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे और इसके बाद हम फिर से एक चैन लगाएंगे और इस तरफ भी हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर जो ये 3 चैन है सभी से हम एक एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे बीच में एक चैन देते हुए। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर एक चैन, इसके बाद हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन और इसके बाद लास्ट वाला जो चैन है इससे हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा इसमें 7 डबल क्रोशिया तैयार होगा बीच में एक चैन करते हुए। और इसके बाद हमने जो ये नीचे एक डबल क्रोशिया बनाया था उसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा टोटल 7 डबल क्रोशिया चैन के साथ तैयार हो गया। तो ये हमारा 7 हो गया। तो इसी तरीके से हमें पूरा ये राउंड तैयार करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा और बना करके दिखा देती हूँ। यहाँ से हमें 3 डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो हमारा 3 चैन है इसमें हम एक एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे बीच में एक चैन देते हुए। तो ये हमारा लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो है अच्छे से तैयार हो गया। अब हम किनारे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो अभी हम ये जो हमने नीचे
डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 3 चैन के ऊपर वाले चैन में इस तरीके से क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और अभी हमें यहाँ पर ऊन को कट कर देना है, क्योंकि इसके आगे हमें उजले रंग के ऊन से डिज़ाइन नहीं बनाना है। अब हम किनारे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए ये जो हमारा पीला वाला ऊन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और इसके बाद हमने जो ये वाला 7 डबल क्रोशिया एक चैन लेते हुए तैयार किया था, तो इसमें हम जो बीच बीच का हमारा एक एक चैन वाला जाली है इसमें हमें डिज़ाइन को तैयार करना है। तो इसके लिए सबसे पहला वाला ये वाला जो जाली है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और पीछे से ऊन को पकड़ते हुए आगे करेंगे। फिर हम 2 का 1 कर देंगे, तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसमें हम 3 चैन लगाएंगे, तो ये हमारा 1 2 और ये 3। नीचे हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था तो इसमें हमारा 2 ऊन है, तो दोनों ऊन के बीच में हमें क्रूस को इस तरीके से डालना है। फिर फंदे को लेते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार करना है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले जाली में भी 3 चैन लेते हुए डिज़ाइन को तैयार करना है। तो पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 1 2 और ये 3 चैन। फिर हम नीचे ये दोनों ऊन के बीचों बीच हम क्रूस को ले जाएंगे और ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा 3-3 चैन का 2 डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद वाले जाली में हमें 5 चैन करते हुए डिज़ाइन को तैयार करना है। जैसे हमने पहले बनाया था तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5। नीचे हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था तो ये दोनों ऊन के बीच में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम 2 का 1 कर देंगे। और इसके बाद बचा हुआ ये जो हमारा 2 जाली है, दोनों जाली में हमें 3-3 चैन करते हुए डिज़ाइन बनाना है, जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। नीचे हम दोनों ऊन को पकड़ते हुए इस तरीके से हम लॉक कर देंगे और इसके बाद वाले जाली में भी हम फिर से 3 चैन लेते हुए डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद वाले जाली में यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। इसके बाद नीचे ये जो हमने 3-3 डबल क्रोशिया तैयार किया था, तो इसमें सबसे पहला वाला जो डबल क्रोशिया और इस तरफ का ये वाला किनारे वाला डबल क्रोशिया को पकड़ते हुए हमें डिज़ाइन तैयार करना है। तो क्रूस में हम 2 बार फंदे को इस तरीके से लेंगे और फिर ये जो हमारा किनारे वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम डालेंगे और फंदे को लेते हुए इसे हमें लगभग 1 इंच जितना हमें फंदे को रखना है। फंदा हमें छोटा नहीं रखना है, नहीं तो डिज़ाइन हमारा अच्छे से सेट नहीं होगा। तो इसमें हम क्रूस को डालेंगे डबल क्रोशिया में और फंदे को लेते हुए हम इसे बाहर निकालेंगे लगभग 1 इंच तक। इसके बाद हम क्रूस में फंदा लेंगे और 4 का हम 3 कर देंगे। फिर से फंदा लेंगे हम 3 का हम 2 कर देंगे। फिर से फंदा लेंगे हम और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। एक बार और इसे हम इधर साइड का जो डबल क्रोशिया है इसे पकड़ते हुए बना लेते हैं। तो क्रूस में हम 2 बार फंदा लपेटेंगे और किनारे वाले डबल क्रोशिया में डालते हुए हम फंदे को लगभग 1 इंच तक निकाल लेंगे। फिर हम क्रूस में फंदा लेंगे 4 का 3, फिर हम क्रूस में फंदा लेंगे 3 का 2, फिर से फंदा लेंगे 2 का 1। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। और इसके बाद इधर का जो सबसे पहला वाला जाली है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करते हुए बनाएंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो सबसे पहले वाले जाली में हम ये वाले जाली में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से सिंगल क्रोशिया और फिर 3 चैन।
फिर नीचे वाले ऊन में हम इसे लॉक कर देंगे। इसके बाद वाले जाली में हम फिर से सिंगल क्रोशिया 3 चैन, इसके बाद वाले जाली में हम सिंगल क्रोशिया और 5 चैन, फिर हम इसके बाद वाले जाली में 3 चैन लेते हुए बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले जाली में हम फिर से 3 चैन लेते हुए बनाएंगे। इसके बाद वाले जाली में हम लॉक करके हम फिर से नीचे का डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था। इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको नीचे का एक बार और डिज़ाइन जो है बना करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। लास्ट में हम यहाँ से भी एक डिज़ाइन निकाल लेते हैं। तो ये हमारा पूरा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम ऊन को इस तरीके से लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। फिर हम पीछे ऊन को अच्छे से इस तरीके से क्रूस की मदद से फंसाएंगे और फिर हम दोनों ऊन को बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। और इसी तरीके से हमें छोटा डिज़ाइन भी तैयार करना है। तो मैं ये वाला भी आपको बना के बता देती हूँ। जैसे हमने बड़ा वाला डिज़ाइन बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें बनाना है। तो शुरू में हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद 2 डबल क्रोशिया 1 चैन 2 डबल क्रोशिया, फिर हम 3 डबल क्रोशिया 1 चैन 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया 1 चैन 2 डबल क्रोशिया 1 चैन, इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ तक मैं आपको बना करके बताती हूँ और इसके बाद हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने इतना तक बना लिया और अब मैं किनारे का डिज़ाइन आपको बना करके बताती हूँ। तो इसके लिए हम ऊन को जोड़ेंगे और इसमें हम जाली के बीच में जोड़ेंगे। तो जैसे हमने बड़ा वाला में 3 डबल क्रोशिया 1 चैन 3 डबल क्रोशिया 1 चैन इस तरीके से बनाया था, तो छोटा वाले में हमें बस 2 डबल क्रोशिया 1 चैन 2 डबल क्रोशिया 1 चैन करते हुए पूरा एक राउंड हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर हम जाली के बीचों बीच पहले लॉक कर देंगे, फिर हम 3 चैन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा 2 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम 1 चैन लगा देंगे और फिर इसके बाद वाले जाली में यहाँ पर जो हमारा 1 चैन था उसके बीचों बीच हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। 2 डबल क्रोशिया 1 चैन 2 डबल क्रोशिया 1 चैन। तो ये हमारा इस तरीके से पूरा राउंड जो है तैयार हो गया। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा जैसे कि हमने बड़े वाले डिज़ाइन में बनाया था। तो अभी हम पीला वाला ऊन को फंदे को बड़ा कर देंगे और उजले वाले ऊन से हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम पहले चैन लेते हुए जाली के बीचों बीच हम उजले वाले ऊन को लाएंगे और फिर हम यहाँ पर
3 चैन तैयार करेंगे जैसे कि हमने बड़े वाले डिज़ाइन में तैयार किया था। तो यहाँ पर हम 3 चैन 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम इसमें 2 चैन लगा देंगे और इसी के अंदर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 1 चैन लगाएंगे और इसके बाद वाले जाली से हम 1 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। फिर से हम 1 चैन लगाएंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरा ये वाला राउंड तैयार करना है। इसके बाद हमें जिस तरीके से हमने बड़ा वाला डिज़ाइन बनाया था सेम उसी तरीके से हमें अभी पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा किनारे का जो डिज़ाइन है पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। ऊपर का डिज़ाइन बनाने के बाद हमें नीचे कैसे डिज़ाइन बनाना है वो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो इसमें भी हम क्रूस में 2 बार फंदे को लपेटेंगे और ये जो हमारा किनारे वाला डबल क्रोशिया है इसे पकड़ते हुए हमें बनाना है और उस साइड का जो डबल क्रोशिया है उसका किनारे वाले डबल क्रोशिया को पकड़ते हुए हमें डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा और फंदा जो है हमें ज़्यादा से करके लगभग 1 इंच तक पकड़ना है, तभी डिज़ाइन जो है अच्छे से बैठेगा। तो उधर साइड का जो डबल क्रोशिया उसे पकड़ते हुए हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो बस ऐसे ही हमें डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। पूरा किनारे का डिज़ाइन तैयार हो जाने के बाद इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से चैन को फैला देंगे ताकि डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत गोल आकार का डिज़ाइन तैयार हो गया। आप भी यह डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अब मैं इसे नाप करके दिखा देती हूँ। तो बड़ा वाला है, इसका जो लंबाई है वो लगभग 14 इंच है। और इसी तरीके से मैंने एक और गुलाबी रंग के ऊन से तैयार किया है। दोनों का जो लंबाई है एक ही है, 14 इंच है। और साथ ही ये छोटा वाला जो है इसका जो लंबाई है इसे भी मैं नाप करके दिखा देती हूँ। तो इसका भी जो लंबाई है वो लगभग 7 इंच है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।